आप सभी का स्वागत है एटीवी पर। देश का नंबर वन डिबेट शो एटीवी। मैं हनु नायक और आप सभी का स्वागत करते हैं नंबर वन डिबेट शो पर। आज का हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि एक साल बेमिसाल और भाजपा सरकार, एक साल खुशहाल या अथवा बदहाल। इसी के साथ आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, जो अतिथि दीर्घ है, वो है कांग्रेस से। जो आज प्रवक्ता जो है वो है पूर्व महासचिव छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी अरुण सिंह सिसोदिया जी, जो कांग्रेस से है। वहीं जो भाजपा से है जयप्रकाश यादव जी, जो प्रवक्ता भाजपा के रूप में अतिथि जो है वो आज विद्यमान है। इसी के साथ आज हम जो हमारा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में हम सीधे जुड़ते हैं जयप्रकाश जी से। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत करती है। क्या कहना चाहेंगे एक साल बेमिसाल आपकी साय सरकार? जी, 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार ने 1 बछर पूरे किए हैं और जैसा कि हमने जो जनता से वादे किए थे उन वादों में से अधिकांश वादों को सरकार ने पूरा किया है। सर्व वर्ग की चिंता की है, सर्व वर्ग के लिए काम किया है। 1 साल बेमिसाल रहा है और हमने जितने वादे किए थे पूर्व समय में, जैसे पुराणों में जिसे राम राज कहा जाता था, आज उसे सुशासन कहा जाता है। पूर्व समय में जिसे राम राज कहा जाता था, आज के समय में उसे सुशासन कहा जाता है। 1 साल की सुशासन की सरकार में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पूरा लेखा जोखा लिया और प्रस्तुत किया और जनता के सारे वादे पूरे किए। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के नक्सल उन्मूलन अभियान से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, उस सोच के साथ में महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए की सौगात और ये सारी बातों को लेकर के, चाहे महिलाओं की हो, युवाओं को लेकर के, चाहे रोजगार की बात हो, जितने पीएससी के भ्रष्टाचारी थे पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के, उन सबको जेल में डाला और पारदर्शी निष्पक्ष नीति बनाई। युवाओं में भी आत्मविश्वास बढ़ा है इन 1 वर्षों में और छत्तीसगढ़ खुशहाल छत्तीसगढ़ जो है आगे बढ़ रहा है। विष्णुदेव जी के नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश में बहुमुखी विकास हो रहा है। चाहे हम बात करें सड़कों की, विकास की और शिक्षा की, रोजगार की, आत्मनिर्भर बनाने की, सभी दिशा में विष्णुदेव जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है इन 1 वर्षों में और पूरा समूचा छत्तीसगढ़ जो है वो त्योहार मना रहा है। 1 वर्ष बेमिसाल रहा है। जो वादे हमने किए थे उन सब वादों को पूरा करने में विष्णुदेव जी की सरकार जो है वो पूरी तरह से प्रयत्नरत रही और अधिकांश वादों को पूरा किया है। इसके उलट जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार रही पिछले 5 साल, उन 5 सालों में जो बदहाल स्थिति छत्तीसगढ़ की हुई, जो 5 सालों में लूट भ्रष्टाचार चरम पर रहा, उन भ्रष्टाचारियों को सबको जेल में डालने का भी काम हुआ है। इन 1 वर्षों में विष्णुदेव जी की सरकार ने विकास के नए आयाम की गाथा लिखी है। पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये 1 वर्ष स्वर्णिम रूप में लिखा जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता स्वर्गीय भारत रत्न, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो छत्तीसगढ़ की सौगात दी, उस छत्तीसगढ़ को संवारने का काम विष्णुदेव जी की सरकार कर रही है और अटल जी सुशासन के रूप के बहुत अच्छे प्रतीक माने जाते रहे। उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम विष्णुदेव जी की सरकार कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के विष्णुदेव जी की सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आगमन हुआ था। सुशासन की सरकार के 1 बछर पूरे होने पर उनके द्वारा जो बहुत सारी सौगातों को लेकर के डबल इंजन की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में बेहतर काम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। हनु नायक जी क्या कहना चाहेंगे? अरुण सिसोदिया जी, आपका स्वागत है। देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है कि छत्तीसगढ़ खुशहाल के ऊपर आप डिबेट कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ बदहाल के ऊपर डिबेट होना चाहिए। पिछले 1 साल में अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। ना मुख्यमंत्री जी इस पे एक शब्द कह पाते हैं, ना गृह मंत्री जी कोई बड़ा वक्तव्य दे पाते हैं,
न इन सब व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कोई कदम उठा पाते हैं। राजधानी में सरेआम गोली चल रही है और जगह जगह पे हत्याएं हो रही हैं। हमारा दुर्ग जिला तो हत्या का गढ़ बन गया है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सोशल मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए हैं। रही बात छत्तीसगढ़ के रहवासियों की खुशहाली की, तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो शराब के ऊपर पिछले 5 साल लगातार हल्ला करते रहे, उस पे भी इन्होंने उल्टा काम किया। सरकार ने क्या किया, शराब का उत्पादन बढ़ा दिया, शराब का खपत बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ी हमारे जो लोग हैं, गांव के किसान मजदूर, उनको शराब में ढकेलने का काम किया। और उसके अलावा सबसे बड़ी विडंबना यह है कि शराब का दाम भी बढ़ा दिया। मतलब एक तरफ से आप उनको पिला पिला के इस तरीके का बना दीजिए और उनकी जेब से पैसा भी निकाल लीजिए। अब रही बात महतारी वंदन की, तो महतारी वंदन में भी अब इसकी जांच परख करके जो पहले हुआ था, चुनाव से पहले जिनको महतारियों को जो पैसे मिले थे, जो सूची फाइनल हुई थी, उसमें से कटौती करने की तैयारी चल रही है और उसका कई स्तर पे उसका काम भी कर चुके हैं। और उसके अलावा भय और भ्रष्टाचार का जो माहौल है बहुत तेजी से 1 साल में खराब हुआ है। और आप पाएंगे कि आने वाले समय में जिस तरह से जो यहाँ के चुने हुए विधायक हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो पूरी तरीके से लोगों को डराने का, धमकाने का, जबरदस्ती काम कराने का काम कर रहे हैं। जी जयप्रकाश जी, मैं आपका प्रश्न का इनका जवाब दीजिए। जयप्रकाश जी, हमारे साथी प्रवक्ता सिसोदिया जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम। जय जय सिया राम जी। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वर्तमान सरकार पर, ये बिल्कुल ऐसा लगा, जनता को भी ऐसा महसूस हुआ कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की 5 साल की सरकार में जो हालात थे, उन हालातों को इन्होंने अभी बयां किया है। जो पूर्ववर्ती सरकार नहीं बढ़ी है, उत्पादन अपने शब्दों में बयां किया है। दारू का उत्पादन हुआ कि नहीं बढ़ा, खपत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, दाम बढ़े कि नहीं बढ़े, देख पा रहे हैं जयप्रकाश जी, अभी की स्थिति को बता रहे हैं सिसोदिया जी, अभी की स्थिति को बता रहे हैं सिसोदिया जी। आदरणीय, मैं आपसे आग्रह पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि जब आप कह रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे बोलने दें, फिर मैं आपको सुनूंगा। हम लोग डिबेट में तभी जनता जो है बातों को समझ पाएगी। मैं आग्रह करता हूं, देखिए, मैं बहुत तथ्यात्मक रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि 5 साल की कांग्रेस की जो सरकार रही, उसमें ये दिल्ली दरबार में छत्तीसगढ़ का खजाना जो है वो लूट कर ले जा करके वहां उनकी जेबें भरने का काम करते रहे और भ्रष्टाचार की इबारत लिखी गई। भूपेश बघेल जी की सरकार में जितना भ्रष्टाचार चरम पर था, उसकी नीति ये रही कि 2023 में जनादेश भारतीय जनता पार्टी को आम जनमानस ने दिया। और परिपाटी रही है कांग्रेस की कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो कुतर्क करते हैं, तर्कपूर्वक बात नहीं करते। अभी 1 बछर सरकार के इस बात पर हम डिबेट कर रहे हैं, इस विषय पर इनकी क्या भूमिका रही। विपक्ष की भूमिका इन 1 वर्षों में शून्य रही, विपक्ष की भूमिका इन 1 वर्षों में शून्य रही। ऐसा लगा चरण में कांग्रेस जैसे कि कोमा में चली गई है। किसी भी स्थान पर, किसी भी विधानसभा में इन्होंने किसी भी जनहित के मामले को लेकर के कोई आंदोलन प्रदर्शन नहीं किया है और केवल खाना पूर्ति का काम ये करते रहे। एक स्वस्थ राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अहम भूमिका होती है। विपक्ष की भूमिका शून्य है और 1 वर्ष में जो काम छत्तीसगढ़ में हुए हैं, उन कामों को लेकर के आज कांग्रेस के हाथ पांव फूल रहे हैं और कांग्रेस जो है सत्ता से दूर जाते हुए दिख रही। इसकी बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में चाकूबाजी की घटना जो बढ़ रही है, उसको लेकर सिसोदिया जी ने कहा है, जो आपराधिक जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर सिसोदिया जी ने कहा, उसका प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। आपका विषय एकदम सही है, मैं आपकी बात को उत्तर देता हूं कि छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी हुई है और जो अपराधी अपराध में गिरफ्तार हुए हैं, उन अपराधियों के यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और जिससे कि अपराधियों के मंसूबे जो है पस्त हैं। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है दम तोड़ रहा है, नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार काम हो रहा है, नक्सलियों के समर्पण की नीति बनी है और छत्तीसगढ़ के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, 10 बजे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं सुशासन की सरकार में।
10 बजे के बाद में अगर आप भोजन के लिए कहीं जाएंगे 12 बजे तक हमारे बगल में ही डिलन होटल है, रोज 12 बजे तक चलते रहता है और शोर शराबा होता रहता है। नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग खुद जा करके 10 बजे सभी रेस्टोरेंट होटलों को बंद करवाता है। ये सुशासन की सरकार की पहचान है। आपके समय जो मंत्री होते थे ताम्रध्वज साहू, वो पूरी तरह नाकाम थे। और आप लोगों ने जो 5 साल में, अरे शर्मा जी को पूछिए क्या कर रहे हैं, कौन नाकाम था कौन कामयाब था, वो तो विषय चला गया। अभी जो जवाबदेही वर्तमान सरकार की होती है, पिछली सरकार के बारे में बात करने की कोई औचित्य नहीं है। जी अनुनायक जी, सिसोदिया जी, जयप्रकाश जी, रायपुर की जो स्थिति है, जो चाकूबाजी लगातार दिख रही है, गोलीबारी जो दिख रही है, उसको लेकर अर्जुन सिसोदिया जी ने कहा है, तो कांग्रेस के सरकार में ज्यादा स्पष्ट में कहा है कि चाकूबाजी ये घटना है, ये अपराधियों में इतने हौसले कहां से आ गए कि ये खुलेआम चाकूबाजी, खुलेआम गोलीबारी कर रहे हैं। सिसोदिया जी का ये कहना है, इसका जवाब आपको देना है जयप्रकाश जी। अगर हम पिछले 5 साल और इन 1 सालों का अध्ययन तुलनात्मक रूप से करें, तराजू के पलड़े में बराबर तौलें, तो आज अपराध जो है उसमें बहुत हद तक काबू पाया गया है और अपराध जो है उन पर अंकुश लगाया जा रहा है। जबकि कांग्रेस की सरकार में इन अपराधियों के संरक्षण में कांग्रेस के नेता, इनके मंत्री, कैबिनेट के मंत्री, मुख्यमंत्री होते थे। अपराधियों के साथ इनके तमाम नेताओं की फोटो आती थी। आज आप बता दीजिए भाजपा के किस नेता के साथ में अपराधियों की फोटो आई है। आप आज बता दीजिए कि किस अपराधी के पक्ष में भाजपा के लोग खड़े हुए हैं। आज आप बता दीजिए कि किसको संरक्षण मिला है। जबकि ये सारा काम पूर्ववर्ती 5 साल की सरकार में आपके लोगों ने आपने किया है। आपको जनता ने मौका दिया था अच्छा काम करने के लिए, आपने काम किया नहीं, इसलिए आप सत्ता से दूर हो गए। आपको जब काम करने को मिला था अवसर, तो आपको काम करके दिखाना था। आपने काम क्यों नहीं किया? जनता आपसे पूछ रही है, कांग्रेस पार्टी से सिसोदिया जी जवाब दीजिए इसका, इनका जवाब दीजिए। देखिए, अगर काम जनता सर्वोपरि है। जनता ने चुनाव में अपना मत दिया, नई सरकार को मौका दिया। पिछली सरकार ने अगर गलतियां की थी, उसका परिणाम अगर है सामने तो है, हम स्वीकार करते हैं। और राजनीति में चुनावों में जीत हार होना कोई बड़ी बात नहीं है और इसको स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, जनता जो चुनाव में वोट देती है, वो देती है कि अपने लिए एक अच्छी सरकार का चयन कर सके। अभी यहाँ पे जो बिल्डिंग परमिशन का एक मसला मेरे परसों ही संज्ञान में आया कि पहले 52 रुपया चार्ज होता था, आज 150 रुपया हो गया है। और आज 3 गुना बढ़ाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इसके पक्ष में या विपक्ष में कोई बोलने को तैयार नहीं है। जनता को 1000 रुपया महतारी वंदन के नाम से दे दिया गया और दूसरे रास्ते से वसूल लिया जा रहा है। तीसरा काम क्या है, किसानों को कहा गया कि 3100 रुपया आपको दिया जाएगा। किसान त्राई कर रहे हैं कि 2300 रुपया देकर इतिश्री कर लिया। आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। आप लोग का तो भगवान राम ही मालिक है, दूसरा कोई मालिक नहीं है। नहीं, हमारा तो मालिक राम ही मालिक है जयप्रकाश जी, राम ही मालिक है। और जो वही आके तब तो वही आके डिबेट में आपकी जगह बोलेंगे ना। रावण का तब तो आपकी जगह डिबेट में वही बोलेंगे। छत्तीसगढ़ में सिसोदिया जी, रावण का राज्य था, भूपेश बघेल की सरकार में रावण का राज्य था, ये कहना है जयप्रकाश जी का। और राम अगर रावण का राज था, रावण का राज था या राम का राज था, किसने राम वनगमन पथ बनाया, किसने कौशल्या माता का धाम बनाया, किसने जाके आदिवासियों के पैरों में चप्पल पहनाई, किसने आदिवासियों को उनका उचित मूल्य दिया। अरे आप लोग जब चुनाव आता है राम के नाम का सहारा लेते हैं, हिंदू मुस्लिम का सहारा लेते हैं। कहीं भी हो, आप लोग को बस ये होता है पिछला। आप अपने वर्तमान पे बात ही नहीं करते। बड़ा गजब है, मानना पड़ेगा। सिसोदिया जी, इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया है। आज जो है आदिवासी समाज की मुख्यमंत्री है, आदिवासी समाज के राष्ट्रपति हैं। आपके कांग्रेस की गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोचती है? आपने आदिवासी हमारी सरकार भी वैसे हर किसी के विषय में सोचती है। अब हमारी तो करते रहे भाई, राजनीतिक जो जनता ने बेदखल किया, जनता जानना चाहती है। 1 साल हो चुके हैं सिसोदिया जी, जयप्रकाश जी, 1 साल हो चुके हैं।
एक साल हो चुके हैं। सिसोदिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक साल हो चुके हैं, एक साल में क्या आपको नहीं दिखती कि भाजपा की सरकार ने इतना अच्छा महंगाई कम किया, इतना अच्छा लोगों को एक हजार रुपए जो महतारियों को जो देना है, कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान बढ़ा, एक हजार रुपया हर महिलाओं के खाते में 1 से 10 तारीख तक आ जाता है। क्या आपको रास नहीं आती? आप लोगों को, क्या आपको कांग्रेसियों को रास नहीं आती? क्या चीज में क्या महंगाई कहना कम हो चाहेंगे? गई है? किस चीज में महंगाई कम हो गई है बताएं आप हमको, क्या चीज का? आज वही टमाटर जो है मतलब 40 रुपया पहुंच गया, कांग्रेस के वही आज के लिए वही प्याज महंगाई पहुंच काहे गई। खाया जयप्रकाश जी, जाता है? जयप्रकाश जी, इसके बाद क्योंकि मैं आपके कहीं ना पास भाई आऊंगा, कहीं काहे पहले की महंगाई सिसोदिया कम जी हो से गई मैं क्लियर बताइए, कर लेता हूँ। खाया जाता जी, है। बताइए। महंगाई चरम पर जयप्रकाश थी जी, कांग्रेस के शासन में, जब आपकी सरकार थी, मनमोहन सोनिया की नीति की सरकार थी, जब आपकी जनता जो है वो हलाकान हो गई थी भैया। आपको वो तो भूलना नहीं पूरे देश चाहिए को पता, कांग्रेस वो के तो पूरे नेताओं को। देश को पता लग रहा है कि आज किस अभी मुद्दों पे अभी चुनाव हो वर्तमान रहा में है। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, आपसे भी ये कहना चाहूंगा, बिजली का बिल जो है डबल होके क्यों आ रही है? डबल इंजन की सरकार में डबल होके क्यों आ रही है? मैं आपसे पूछना चाहता मैं हूँ। आपको बता दूं, मैं आपको छत्तीसगढ़ में पीछे लेके जनता जो चलता है, हूं 2018 में, हनुनायक जी 2018 में इन्होंने बिजली बिल हाफ का वादा किया था, बिजली बिल हाफ हुआ नहीं, बिजली बिल जो है वो डबल टिबल हो गया था, जनता परेशान हो गई थी, सड़कों पर आ सब गई थी। ऑनलाइन दिख रहा था, ऑनलाइन 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 सारे बिजली के बिल दिखते हैं। अभी भी आप देखोगे पहले का बिल निकाल के तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे जनता हम जो है लोग वो हिं- सब समझती है, हम लोग जनता सब धर्म को समझती मानने है। वाले और लोग हैं, आप हम जो लोग है ईश्वर को 5 साल मानने वाले गड्ढा लोग किया हैं, है, उस गड्ढे हम को लोग काटने में खड़े अनुयायी वक्त लोग हैं, लगेगा। अभी सत्य तो की एक ही बात बात करते हुआ हैं। है, आप पिछले राम का 5 नाम साल की लेकर झूठ सरकार क्यों में बोल जो रहे हैं? घटे हुए हैं आपको कांग्रेस झूठ के, बोलने से पहले आपने चार जो बार है सोचना पूरा चाहिए। खजाना खाली आपको कर दिया। झूठ बोलने दिल्ली से दरबार पहले 4 बार जयप्रकाश सोचना जी, चाहिए। में बिजली पूरा का सिसोदिया जी, बिल खाली कर आपका, दिया। अगर आप आपने हर सत्य मैं बोल दोनों रहे हैं, के अपना पास बिजली आऊंगा। का बिल किया। पिछले 5 साल का मैं दिखाइए। आपको जनता आप को, अगर सत्य बोल जनता रहे हैं तो को, पिछले 5 साल आप का मेरी बिजली का जनता बात बिल को को, पूरी दिखाइए। तरह से सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, सत्य सुनने सिसोदिया जी, सुनना अरे जयप्रकाश पड़ेगा जी, आप आपको। बिजली का जनता बिल को, दिखाइए, आपने बिजली के बिल के ऊपर बात की, आप अपना बिजली का बिजली बिल की बात पिछले मैं कर रहा हूँ, 4 साल का बिजली बिल दिखाइए की और ही इस मैं साल आपसे 1 साल बात का कर रहा हूँ, दिखाइए। आपको झूठ बोलने, आप लोग को बिजली पूरी बिल की बहुत मैं बात पार्टी कर को रहा बहुत हूँ। अच्छा आता आज है। बिजली बिल झूठ कम है को पूरा कांग्रेस की स्कीम सरकार लगा की के तुलना बटन में। लगा के बोलिए। आज बिजली बिल कम है, आज आपको जयप्रकाश बता जी, देता हूँ मैं, जयप्रकाश जी, जीरो पावर का प्लांट है जयप्रकाश जी, एक एक छत्तीसगढ़, करके आते पावर हैं, एक एक कंपनियों करके का। आते हैं। मैं आप सभी से प्रश्न को उत्तर लूंगा। जयप्रकाश जी, जी जयप्रकाश जी, लगातार हंसदेव में जिस तरह जंगल कटा, एक साल बेमिसाल, उसके बाद आप देख लीजिए कि किस तरह जो जिस तरह से लगातार जो हत्याएं हो रही है, ये दो। तीसरा आपका जो बलौदा बाजार की जो घटना हुई। चौथा जो है लगातार जो लचर व्यवस्था है, उसे सुधारने के लिए क्या एक साल में किस तरह सरकार ने किया? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। जी, देखिए इस जयप्रकाश जी, डिबेट में कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जो अभी जो अनर्गल मैं कुतर्क उनसे कर रहे बाद में थे, सुनूंगा, उसका पहले मैं आपसे उत्तर दे सुनूंगा। रहा जी, हूँ। सबसे पहली बात की जो हसदेव की बात आपने कही, उस समय छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और जो आप कह रहे हैं कि जो गोली कांड और ये, हमने किसी ने भूला नहीं है, जनता ने भूला नहीं है कि कितने गोली कांड हुए कांग्रेस की सरकार में, कितने लूट की घटनाएं हुई, कितने आम गरीब जनता के घरों में चोरी की वारदात बढ़ गई थी। जनता त्राहिमाम करती थी, थानेदार इनका सुनता नहीं था। और जो अपराधी थे उनके संरक्षण में पूरी कांग्रेस की पार्टी रहती थी। और उसके कारण से जो है जनता त्रस्त और हलाकान थी। केवल जातिवाद का जहर घोल करके छत्तीसगढ़ में इन्होंने कब्जा जो है सत्ता पर कर लिया था। झूठ बोल करके, गंगा जल की झूठी सौगंध खा करके ये केवल और केवल जो है सत्ता में आकर बैठ गए थे। और उसके बाद में इनका एक ही उद्देश्य रहा कि ये पूरी छत्तीसगढ़ के कोष को दिल्ली दरबार में ले जा करके जमा करने का काम कर रहे थे। युवाओं के साथ इन्होंने छल किया, पीएससी में भ्रष्टाचार किया, अपने घर के परिवार के लोगों को भाई भतीजावाद करके सबको जो है रोजगार मुहैया कराया अपने परिवार को, लोगों को। और जो छत्तीसगढ़ का होनहार युवा है वो मुंह देखता रह गया। और छत्तीसगढ़ में सारे लोग जो है, पूरा वर्ग, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, हर वर्ग जो है इनसे दुखी और निराश और हताश हो गया था। ये 5 साल जो है त्राहिमाम जनता कर रही थी। और उसके बाद आज सुशासन की सरकार जब जनता ने बनाया है तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। इनको अपने पुराने दिन को नहीं भूलना चाहिए। और 1 साल में जो सरकार ने काम किए हैं वो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। हम संवार भी रहे हैं और हमने निर्माण भी किया। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। अंत्योदय के तहत 1000 रुपए की राशि के 10 किस्त महतारी वंदन योजना के तहत माताओं के खाते में भाजपा की सुशासन की सरकार ने भेजा है।
क्या इन्होंने कभी इसकी चिंता की? इसके उलट केवल और केवल राजीव मितान योजना के माध्यम से अपने लोगों के जेब को भरने का काम कर रहे थे। आम युवा जो है ठगा था, महिलाएं ठगी हुई थी। इन्होंने शराबबंदी का वादा किया, झूठा वादा, और सत्ता में आ गए और इन्होंने शराब की एक से एक नीतियां निकाली। पूरे छत्तीसगढ़ में इन्होंने घर पहुंच शराब की सुविधा देने वाली सरकार भूपेश बघेल की बन गई थी और गरीब महिलाएं जो हैं शराब के दंश को झेल रही थी। शराबी लोगों के मंसूबे बढ़ गए थे। हर गली मोहल्ले में कोचियागिरी हो रही थी शराब की। बच्चा बच्चा शराब के नशे में लिप्त हो रहा था। महादेव सट्टा इन्हीं की सरकार की देन है। इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव सट्टा से चंदा लिया था और उस चंदे के पैसे से 2023 में चुनाव लड़ा था, परंतु पैसा काम नहीं आया, पसीना काम आया भाजपा के कार्यकर्ताओं का। पैसे से पसीना टकराया और विष्णुदेव जी की सुशासन की सरकार जनता ने बनाया। ये आपको भूलना नहीं चाहिए। इन्होंने किस क्षेत्र को छोड़ा है? चाहे युवाओं की बात करें, पीएससी में भ्रष्टाचार किया और बहुत बड़ा घोटाला किया। हमने तो उन सबको जेल में भेजने का काम किया। और इनकी जो सौम्या चौरसिया जो इनकी निकट की आईएएस रही और रानू साहू, इनको हमको नहीं भूलना है। ये सब जेल में आज बंद हैं। भ्रष्टाचारी ये सारे लोग जेल में बंद हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है आज न खाऊंगा न खाने दूंगा इस नीति पर काम कर रही है। न खाऊंगा न खाने दूंगा इस नीति पर मोदी जी की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर काम कर रही है। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, मेरा ये कहना है, आपने कहा कि गोलीबाजी ये सब जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया है, तो पूर्ववर्ती सरकार तो अभी आपकी सरकार रोकते क्यों नहीं इसे? जो गोलीबाजी जो हो रही है, लगातार जो आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही है, उसे रोकती क्यों नहीं आपकी सरकार? क्यों नहीं रोकती? दुर्भाग्यपूर्ण है, घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। उन घटनाओं पर अंकुश लगा है, लगातार मॉनिटरिंग हो रही पुलिस की और त्वरित कार्रवाई होती है। एक आवेदन शिकायत का थाने में पहुंचा है, तत्काल गिरफ्तारी होती है। और रायपुर जैसे शांत और जो वीआईपी एरिया है, वीआईपी जैसे रायपुर जैसे वीआईपी एरिया है, उसे इस तरह क्यों बदहाल किया गया? क्यों उसको भय का जो केंद्र वो बनाया गया? अपराध कहाँ रुकेगा नायक जी? अपराध कहाँ रुकेगा? अपराध कहाँ रुकेगा? अरुण सिसोदिया जी, एक मिनट, जयप्रकाश जी, अरुण सिसोदिया जी बताइए। नायक जी, अपराध कहाँ रुकेगा? कवर्धा में थाने में एसडीएम की पिटाई कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, थानेदार की पिटाई कर देते हैं। ये तो खुद बोलते हैं कि जो नहीं सुनता मारो जाके थाने में। अब इनके जो भाषा है, इनका जो प्रयास है, वो कानून व्यवस्था से बड़ा है। और बड़ा इसलिए है क्योंकि ये भाजपा के लोग हैं, इसलिए इनका कानून व्यवस्था से बड़े लोग हैं। जी, जयप्रकाश जी जवाब दीजिए। सिसोदिया जी, कानून के पहले पृष्ठ में क्या लिखा है? आप कानून की बात कर रहे हैं, फिर मैं आपका उत्तर दूंगा। आपके नेता राहुल गांधी कानून की किताब लेकर घूमते हैं मगर कानून को मानते नहीं है। पूरे देश के अंदर आप किसी ने उड़ाया। अब अगर कानून मानते आप, भारतीय जनता पार्टी कानून मानती, सुनिए ना, अरे आप भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का काम है कि अगर आप विपक्ष में हैं तो आप भ्रष्टाचारी हैं, आप अपराधी हैं और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। जैसे ही वॉशिंग मशीन में चले गए बीजेपी में, तब तक आपका सब बहुत बढ़िया। अरुण सिसोदिया जी, जयप्रकाश जी, मैं आप लोग के पास आऊंगा। मेरा ये सवाल है, अभी तक के मंत्रिमंडल डिसाइडेड क्यों नहीं कर पाई है शायद सरकार? एक शिक्षा जो मंत्री का जो पोस्ट होता है वो अभी तक डिसाइडेड क्यों नहीं कर पाई है? क्यों इतना समय लग रहा है? सारा कुछ डिसाइडेड है। चुनाव के दिल्ली से चल रही है सरकार, यहाँ से तो चल ही नहीं रही है। रिमोट तो पूरा दिल्ली में है, विस्तार किया, रिमोट तो पूरा दिल्ली में अमित शाह जी के पास है। ये क्या सरकार चलाएंगे? अभी उस समय तत्कालीन सरकार इनका टीएस सिंहदेव जी अपने विभागों से इस्तीफा देते थे, याद करना चाहिए इनको। और विभागों के लिए इनके नेता लड़ते थे, इसको हमको नहीं भूलना है। मुख्यमंत्री पद के लिए इनके 5 नेता लड़ गए थे दिल्ली में। इनके शीर्ष नेतृत्व जो है वो हलाकान हो गया था, इसको नहीं भूलना चाहिए। टीएस सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी की अंतरकला जो है सर्वविदित है, जग जाहिर है, इनको नहीं भूलना चाहिए। इनके जो है स्थानीय जिले से लेकर के प्रदेश तक और देश तक जो है अंतरकला और सिरफुटअव्वल चरम पर है। केवल और केवल सत्ता सुख और सत्ता का भोग। भाजपा के सुशासन की सरकार का मूल मंत्र यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
हम पद के लिए लड़ाई नहीं जी। करते कभी। मैं अरुण सिसोदिया जी से बात कर रहा हूँ। अरुण सिसोदिया जी, तत्काल भाजपा से नेता जो है मुख्यमंत्री के लिए लड़ते थे आपके, ये कहना है। भाई 5 नेता जाके दिल्ली में लड़ते थे मुख्यमंत्री के लिए। भाई लोकतंत्र में जयप्रकाश जी, सुन लीजिए, बड़प्पा भाई थोड़ा सा सुन लीजिए। लोकतंत्र में व्यवस्था है कि राजनीति में हर कोई कहीं ना कहीं अपने पद के, अपने पावर के लिए, अपने अधिकार के लिए आगे आता है, और उसके बाद जो शीर्ष नेतृत्व सबके सामंजस्य से जो फैसला करता है उसको स्वीकार करता है। पर भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा है कि कान पकड़ के बैठा दिया और सरकार चल रही है दिल्ली से। अब इस स्थिति का क्या जवाब हो सकता है, बताओ आप भी खुद सोचो कि भाई हम जनता की अब ये आरोप लगा रहे थे, ये आरोप लगा रहे थे कि यहाँ से एटीएम था। आप पूरा बात सुनिए ना, जब आपने बोला तो मैंने नहीं बोला हूँ, अब आपने बोला तो मैंने नहीं बोला। जयप्रकाश जी सुन लीजिए, जयप्रकाश जी सुन लीजिए। आप बोल रहे हैं, मैं तो पूरा इत्मीनान से सुना हूँ, आपको बड़ा दर्द हो जा रहा है। मेरा कहना है कि जब आप बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में एटीएम छत्तीसगढ़ में था और यहाँ से जाते थे लोग दिल्ली पहुंचाने, पर आपके यहाँ तो ऐसा है कि वहां हेलीकॉप्टर से खुद के आ जाते हैं, पूरा अटैची पटैची भर भुरा के खुद ही निकल लेते हैं, तो आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं है, आपके लोग खुद आते हैं और महीने में 2-3 चक्कर हो जा रहा है। अब तो ऐसा हो गया कि इस बार आप लेके आ जाओ, अगली बार आप लेके आ जाओ। हेलीकॉप्टर में अटैची आ जाती है क्या, आप ये बताइए। और पहली बात, ये आपका जो है सब आती है, आप जो कह रहे हैं, आपको मैं एक बात याद दिला दूं कि नितिन गडकरी जी जब छत्तीसगढ़ आए थे उस समय भूपेश बघेल की सरकार थी, टीएस सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी ने ये सार्वजनिक रूप से खुले मन से कहा था कि हम जितना मांगते हैं उससे दुगना हमारे गडकरी जी हमको देते हैं। इसकी वीडियो क्लिप भी है मेरे पास, आज भी अनु नायक जी के पास भी होगी। तो आपके नेता जो है केंद्र सरकार के जो अच्छी चीजें हैं उनका समर्थन करते थे, आपको इसको नहीं भूलना चाहिए। आपको याद दिला देता हूं, और गडकरी जी ने कहा था कि आप जितने प्रस्ताव देंगे वो उसके दुगने प्रस्ताव हम स्वीकृत करेंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार की नीति और नियत साफ है, सबका साथ सबका विकास, हम भेदभाव नहीं करते हैं। और आप जो कह रहे हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप ये बताइए कि देश के अंदर मोदी सरकार पर आज एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और आप लोग जो है सिर से गले तक जो है पूरे तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पानी सर से ऊपर हो चुका है, चाहे रॉबर्ट वाड्रा जी हो, सब बेल पर हैं, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, भूपेश बघेल जी हो, सब लोग बेल पर हैं। आपके युवा विधायक जो हैं जेल के अंदर हैं, और आपके सारे नेता बेल पर बाहर हैं। जेल और बेल की बात तो आप लोग के ऊपर लागू हो चुकी है। और न्यायपालिका की आप बात कह रहे थे, ये न्यायपालिका के तहत ही आप सब लोग बेल पर बाहर हैं और जेल पर गए हुए हैं। तिहाड़ जेल से लेकर के सारी जेलों में कांग्रेस के भ्रष्टाचार की गाथाएं लिखी हुई हैं। तो आप किस मुंह से आप बात करते हैं? और मोदी सरकार और साय सरकार मिल करके बहुत ही बढ़िया काम कर रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। कोई भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है, बल्कि भ्रष्ट आरोपियों के, भ्रष्ट आईएएस के साथ में और अधिकारियों के साथ में जयप्रकाश जी सारे कांग्रेस के नेता अंदर है। अभी सीहोर वाले बाबा जो है दुबई कैसे चले गए जी? सीहोर वाले बाबा दुबई कैसे चले गए? साय सरकार के छत्तीसगढ़ में रहने वाले जो सीहोर वाले बाबा है वो दिल्ली कैसे चले गए, सॉरी दुबई कैसे चले गए? दुबई कैसे चले गए? किसी भी कथावाचक के विषय में हम सबका सम्मान करते हैं। और आपको बता देता हूं कि जो महादेव सट्टा ऐप के जो ओनर फाउंडर हैं सौरभ चंद्राकर जी, वो भूपेश बघेल जी के गोद में बैठा करते थे, उनसे चंदा लेकर के करोड़ों रुपए का 23,000 करोड़ का चंदा लेकर के इन्होंने चुनाव लड़ा था। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को महादेव सट्टा से रोजगार मिला था और भिलाई इसकी जननी रही। और हमारे सरकार आने के बाद में विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं जो सट्टा में सटोरी लिप्त थे उनकी। सबसे अधिक दुर्ग, भिलाई और रायपुर में कार्रवाई हुई है जितने सटोरी लिप्त थे उन पर। और इन सबको जो है बख्शा नहीं जाएगा, और सौरभ चंद्राकर को भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि युवाओं को सट्टे की लत लगाने वाली जो बात है वो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं होगी सुशासन की सरकार में। और जो ये बातें आ रही हैं कि जो संत, जो कथावाचक, क्षमा करेंगे, पंडित प्रदीप मिश्रा जी गए हुए हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उनको हम तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, उनके विषय में हम टिप्पणी नहीं कर सकते, परंतु ये उनका स्वयं का विवेक है। जनता सब समझती है। सुशासन की विष्णुदेव जी की सरकार
किसी भी भ्रष्टाचारी के साथ कभी नहीं है। जी हनु नायक जी। कभी नहीं है तो क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? क्योंकि कुछ जो स्वाभिमान के कार्यकर्ता है वो दुर्ग में ज्ञापन दिए हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं कि जो गलत है सो गलत है, चाहे वो भगवान का कोई नाम लेकर कोई गलत करे, राम राम जपना पराया माल अपना। अगर कोई ऐसा गलत काम करते हैं तो क्या सुशासन की सरकार जो है, सुशासन के क्षेत्र में जो है वो व्यक्ति जो है यहाँ से दुबई चला जाता है, क्या उसके ऊपर आपकी सुशासन की प्रहार होगी? क्या विष्णु जी की जो वज्र है वो उसके पर चलेगा? जो गलत है सो गलत है। जयप्रकाश जी। देखिए ऐसा है कि ये तो हमारे पुराणों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन है, विष्णु जी का जो सुदर्शन है, वो अधर्मी और पापियों पर चला ही है। तो वो क्रम आज भी जारी है, क्योंकि हम सनातनी हैं और सनातन धर्म को मानते हैं, और हमारे जो सनातन समाज का जो संदेश है उसको लेकर के हम चलते हैं। तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो किसी भी प्रकार का कोई भी अगर गलत कृत्य करने वाला है तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई सुशासन की सरकार अवश्य करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान मंच के द्वारा एक मुद्दा उठाया गया, उनके द्वारा जो सौरभ चंद्राकर है उस पर एफआईआर और पंडित प्रदीप मिश्रा जी पर एफआईआर और इसके साथ में आस्था चैनल पर एफआईआर की मांग उनके द्वारा की गई थी। वो विषय जांच में है और उस पर जांच उपरांत कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। और जो एक साल बेमिसाल के पन्नों पर अभी भी महादेव ऐप जो बेटिंग ऐप है उसका लगातार जो जिक्र है वो हो रहा है। लगातार जो फर्स्ट पेज में सुशासन की सरकार की कम दिख रही है और जो प्रदीप मिश्रा जी की जो फ्रंट में वो फोटो जो है वो ज्यादा दिख रही है। क्या सुशासन की सरकार छत्तीसगढ़ के सीहोर में जो रहने वाले जो प्रदीप मिश्रा जी है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेगी? क्योंकि सुशासन की सरकार एक साल में अपराधियों पर लगातार प्रहार कर रही है, क्या उनके ऊपर भी प्रहार होगी? छत्तीसगढ़ पूछता है ये छत्तीसगढ़। देखिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हम संत समाज का, कथावाचकों का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठ करके अगर वो कहते हैं तो उसको हम ईश्वर की वाणी मानते हैं, ईश्वर की वाणी मानते हैं। तो मैं तो उस योग्य नहीं हूं कि उन पर किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी करूं, क्षमा चाहूंगा। परंतु मैं इतना ही कहूंगा कि मामले की जांच होगी और जांच होने के उपरांत में जो भी इसमें दोषी होंगे उसको नहीं बख्शा जाएगा। जी। लगातार एक कमेंट आती है जयप्रकाश जी, मैं भूपेश बघेल जी का ट्वीट देखो चाहे किसी का भी ट्वीट देखे, जहां ना पहुंच पाई ईडी आईटी सीबीआई वहां पहुंच गए सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा, ऐसा ट्वीट आ रहा है। हास्य मत जो ट्वीट है वो देखा जा रहा है। जयप्रकाश जी। जी देखिए सोशल मीडिया में इनको लेकर के जो तस्वीरें वीडियो वायरल हुई हैं उसी से हमको भी जानकारी प्राप्त हुई है। मैं आपको पुनः कहता हूं कि मामले की जांच होगी और जांच उपरांत कार्रवाई होगी। जो भी इसमें दोषी होंगे निश्चित रूप से कानून सम्मत, विधि सम्मत जो होगा वो होगा, उसमें कोई संदेह नहीं रखना है हमको किसी को। जयप्रकाश जी, लगातार सुशासन की सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, हम बधाई देते हैं आपकी सुशासन की सरकार को। जयप्रकाश जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं, नगरीय निकाय चुनाव है आगामी समय में, किस तरह आपकी सुशासन की सरकार जो है वो काम करेगी और क्या आप लोगों का एजेंडा है? हम अंतिम प्रश्न करते हैं, उसके बाद हमारा जो आधे घंटे का जो डिबेट है वो भी समाप्त होने वाला है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो भूपेश बघेल की पूर्ववर्ती सरकार रही, उस सरकार में इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की और जो चुनाव होते थे महापौर को एक वोट देती थी जनता और एक वार्ड पार्षद को वोट देती थी। तो इन्होंने करप्शन करके, भ्रष्टाचार करके, पार्षदों की खरीद फरोख्त करके लगभग 90% जगहों पर नगरीय निकाय पे इनका कब्जा कांग्रेस का हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। तो जनता भी इस बात को समझ चुकी है और इस बार जो नगरीय निकाय के चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से जनादेश भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के साथ में, क्योंकि एक कड़ी पूरी हो जाएगी। देश में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है, और नगरीय निकायों में भी अगर हमारे महापौर, पालिका अध्यक्ष और सारे लोग बैठेंगे तो ये कड़ी पूरी हो जाएगी और विकास की गंगा बहेगी और निश्चित रूप से ज्यादा विकास होगा। क्योंकि अभी हमारी सरकार जो है केंद्र से राशि भेजती है, राज्य से राशि भेजती है, परंतु जो स्थानीय शहर सरकार है वो श्रेय
भाजपा को ना मिले, इसके लिए इन विकास कार्यों को रोकने का लगातार काम करती है, जिसके कारण से जनता प्रभावित होती है। जनता के घर के आसपास की नालियां प्रभावित होती है, सड़कें प्रभावित होती हैं, आसपास जो पुलियां हैं, रोड नालियां हैं, वो प्रभावित होते हैं। विकास हो नहीं पाता। जो पार्कों की बदहाल स्थिति है आसपास, और जो पोखरों के, तालाबों की स्थिति जो बदहाल है, ये सारे बातों का उत्तर जो है नगरीय निकाय चुनाव में कमल का फूल होगा। कमल का फूल जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो विकास जो है बहुमुखी हो सकेगा। क्योंकि इनकी नीयत में खोट है कांग्रेस पार्टी के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, और वो भाजपा के मद से जो पैसे आते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं और विकास कार्यों को होने में बाधा अटकाते हैं। कई जगह पर महापौर परिषद में सर्वाधिक पार्षदों की संख्या होने के कारण से कई विकास के प्रस्ताव जो है वो श्रेय की होड़ में और दलगत राजनीति के भेंट चढ़ जाती है, और जिसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। और इसके जिम्मेदार भी कोई नहीं, दूसरा भूपेश बघेल जी की गलत नीति थी पूर्ववर्ती सरकार की, कि उन्होंने जो है एक वोट से जो है पार्षद चुना गया, पार्षदों ने जो है मिल करके महापौर चुन लिया। तो उससे क्या हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने बंदर बाट किया, अपनी जेबें भर करके, जो अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे के कहावत के तहत केवल अपने लोगों को सत्ता में बिठाया और पूरी तरह से बंदर बाट करने में लगे। आज भी जहां पर नगरीय निकायों में महापौर इनके बैठे हैं, इनके पालिका अध्यक्ष बैठे हैं, और इनके जहां लोग बैठे हैं, चरम पर भ्रष्टाचार है। गांव गरीब किसान जो है सिर पर हाथ देकर बैठा है कि कैसे इन लोगों से पीछा छुड़ाया जाए। तो अब उनको भी, जनता बहुत समझदार है। छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को 2018 में इन्होंने झूठे वादों में ठग लिया था, और उसी तरह से नगरीय निकाय के चुनाव में भी ठग लिया था। तो जनता एक ही बार ठगाती, बार बार नहीं ठगाती, और कांट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जयप्रकाश जी, सब बातों का उत्तर कमल फूल पर मुहर लगा। मेरा ये कहना है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक है, और साथ ही जिस तरह जो बाबा का कृत्य देखा गया था, जो सीहोर वाले बाबा जो मध्य प्रदेश के रहने वाले, जो छत्तीसगढ़ भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी आए, कई सारे प्रवचन किए। ऐसे बाबाओं पर क्या एक्शन होना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ की धरती पर आके कई सारे छत्तीसगढ़ को अपना जगह बनाना और छत्तीसगढ़ पे एक अलग पहचान बनाना, उसके बाद लगातार जैसे दुबई जैसे क्षेत्रों में दिखना। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भाजपा की सुशासन की सरकार है। क्या विष्णुदेव की, मैं अंतिम आपसे प्रश्न का उत्तर जानना चाहूंगा, क्या प्रहार होगा विष्णु जी की, क्या प्रहार होगा, जो छत्तीसगढ़ में भी कई जगह अपने जो चिन्हानित जगह है उसे जो है कब्जा करके बाबा जो है रखा हुआ है। क्या आपको लगती है कि कुछ प्रहार विष्णुदेव जी करेंगे, साथ ही जो मध्य प्रदेश की सरकार जो सीहोर में जो बैठे हुए बाबा के ऊपर करेंगे? मैं आपको बता दूं कि दुबई की ये घटना है। दुबई जो है, वहां पर सौरभ चंद्राकर ने एक ऐप के जो संचालक हैं उनके द्वारा जो है इस प्रकार के कथा का ये वीडियो वायरल हुआ है। वो जांच का विषय है, मैं आपको बता दूं पहली बात। और 11 अक्टूबर को जो आपको बता दूं कि गिरफ्तारी जो सौरभ चंद्राकर की हुई थी, वो भारत नहीं पहुंचा था। दुबई में महादेव सट्टा ऐप का जो संचालन करने वाला सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। दुबई की पुलिस और स्थानीय फोर्स के साथ में मिल करके सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने सौरभ चंद्राकर से जुड़ी हर डिटेल जो है इंटरपोल को दी थी। गिरफ्तारी के बाद में इंटरपोल के अफसरों ने भारतीय विदेश मंत्रालय को खबर दी थी कि 7 दिन के अंदर जो है इसको भारत लाया जाएगा, सौरभ चंद्राकर को, है ना। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार पूरी तरह से। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी का अधिकृत बयान आया था, माननीय विजय शर्मा जी का, छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का भी दायित्व संभाल रहे हैं, कि कोई भी छोटी मछली या बड़ी मछली नहीं, कोई मगरमच्छ भी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनका ये बयान हम सबको याद है आज भी। और निश्चित रूप से सरकार की साफ नीयत जो है वो दिखाई देती है इन सब बातों से, कि किसी भी अपराधी के साथ में भारतीय जनता पार्टी न कभी रही न कभी रहेगी। जयप्रकाश जी, कुछ खामियां 1 साल में पूर्ण आपकी सरकार ने किया है, हम स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री आवास, नल जल योजना, और तीसरी जो है आपकी जो योजना है, जो सड़क, प्रधानमंत्री सड़क योजना। जी। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले
क्या आवास क्लियर हो जाएंगे, क्या जनता को जो उनकी जो देय है वो पैसा भुगतान हो पाएगा, नल योजना जो है 1 साल बेमिसाल में जो काम हो रहे हैं क्या वो तेजी से काम हो पाएगी, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो पंचायत को जोड़ती है क्या वो पूर्ण हो पाएगा। ये अंतिम सवाल के साथ इसी के साथ मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूँ। देखिए, जयप्रकाश जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार सुशासन की बनी तो सबसे पहला काम हमने 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया। 18 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमने दिया और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगातार काम जारी है, लगातार सर्वे चल रहे हैं, पट्टों की जांच हो रही है और जो पट्टे पात्रता की श्रेणी में आते हैं लगातार आवेदन कराए जा रहे हैं और बहुत सारे गरीबों को छत मिला है, गरीबों में हर्ष का वातावरण है। जो कांग्रेस ने छत छीनने का काम किया, झोपड़े तोड़ने का, हटाने का काम किया, मोदी जी की सरकार ने गरीबों को पक्का स्थायी छत की व्यवस्था करके दी। तो इससे जनता गदगद है, जनता में हर्ष है। 1 साल बेमिसाल है और 1 बछर विकास के सुशासन के जो है जनता जो है इसको महसूस कर रही है। ये आपका नल जल योजना के बारे में आपको बता देता हूं कि नल जल योजना के तहत केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार बजट का प्रावधान रहा और भूपेश बघेल की सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी तो उन्होंने जो केंद्र सरकार के आए हुए पैसे को अपना बता करके कि हमारा हम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी टंकियों में अपने फोटो लगवाए और सरकार ने ब्रांडिंग की, पैसा केंद्र का, मोदी सरकार का और उसमें मेड इन इंडिया का स्टिकर जैसे लगा, मेड इन चाइना का स्टिकर लगा देते हैं ना, जैसे उस तरह से इन्होंने काम किया और अपने चेहरे चमकाने का काम किया। चाहे कोविड के वैक्सीन के समय की बात हो, चाहे नल जल योजना की बात हो। नल जल योजना की बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, नगर निगम में, नगर पालिका में, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा सर्वेक्षण हुआ, सर्वे होकर के एक एक घर, एक रामलाल से श्यामलाल, मंगलू, मोहन, हर घर में, हर किसी के घर में, हर गरीब के घर में, हर रिक्शा चलाने वाला, किसी को भी नहीं छोड़ा भैया, सबके घर में नल की व्यवस्था के लिए सरकार ने बहुत बढ़िया मॉनिटरिंग की योजना। मोदी जी का तो मैं फैन हूं इस बात को लेकर के कि उनकी सड़क योजना को लेकर क्या आप लोग की एजेंडा है? सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना से देखने को मिली, हर घर तक जो चीजें गई और सबके घर में नल पहुंचा और इसको सड़क पर थोड़ा सा बता देंगे जयप्रकाश जी, हमारे पास समय समाप्त होने वाला है, सड़क पर थोड़ा सा बता देंगे। सड़कों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हमको याद है आज भी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से सड़कों को सड़कों से जोड़ने का, गांव को गांव से जोड़ने का, नदियों को नदियों से जोड़ने का काम हुआ था, उसको लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ दिया और छत्तीसगढ़ को संवारने का काम विष्णुदेव जी की सरकार कर रही है। और सड़कों को लेकर के हमारे पीडब्ल्यूडी के केंद्रीय मंत्री जी ने बहुत सारे बजट का प्रावधान किया है और छत्तीसगढ़ के जो हमारे पीडब्ल्यूडी के माननीय मंत्री हैं, जो पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, माननीय अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो बहुमुखी विकास हो रहा है और गांव गांव में सड़कें आज भी बन रही हैं। आज आप देखेंगे कि जो हम तो भिलाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला की मैं बात करता हूं कि आज भिलाई दुर्ग से रायपुर जाने में कितना कम वक्त लगता है। तो ये जो सड़क देखने को मिल रही है ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है और जीरो टॉलरेंस नीति पर काम हो रहा है। किसी भी तरह से कोई भी अगर इसमें किसी भी तरह से कोई भी अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो सीधा उस पर एक्शन होता है, कोई सुनवाई नहीं होती, सीधा एक्शन होता है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो है वो सीधे एक्शन लेता था, उसी तरह सुशासन की सरकार काम कर रही है छत्तीसगढ़ के अंदर और जिससे जो है अधर्मी जो है विधर्मी डरे हुए हैं और राक्षस जो है डरे हुए हैं और बहुत बेहतर काम हो रहा है। जनता इस बात को महसूस भी कर रही है। धन्यवाद जयप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपको एटीवी न्यूज पर और बताना चाहता हूँ जयप्रकाश जी था वो अभी जयप्रकाश जी में लग रहा है जी। नेक्स्ट डिबेट में आगे करेंगे। इसी के साथ हम जो है समय जो है समाप्त हो चुका है, इसलिए आपको किस तरह क्या लगा जनता से हम यही चाहेंगे कि अपनी सुझाव यहाँ पर रखें, एटीवी पर बने रहें और लगातार नंबर 1 डिबेट शो पर आप अपने जो विचार है वो नीचे रख सकते हैं। इसी के साथ हम आज की जो डिबेट है उसे समाप्त करते हैं। एटीवी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हुआ, उसका
किस तरह आपको मैसेज देना है वो आप टाइप करके दे सकते हैं। इसी के साथ आज का जो हम डिबेट है उसे समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत